1 से सेक्शन रिव्यू 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो नंबर 1 देखो, अ बुलेट इज फायर्ड थ्रू अ बोर्ड 10 सेंटीमीटर थिक इन सच अ वे दैट द बुलेट लाइन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द बोर्ड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है बेटा इसके अंदर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी गिवन है गाइस 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस बुलेट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इसकी थिकनेस के बराबर, जिस थिकनेस को ये बुलेट क्रॉस कर रही है। तो कितनी थिकनेस है इसकी? 0.1 मीटर। यस, सो इट विल बी 0.1 मीटर्स। ऑलराइट, तो गाइस मेरे को ए पार्ट में इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो गाइस ए पार्ट में अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। तो गाइस अगर अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, अगर 300 का स्क्वायर और 400 का स्क्वायर माइन अपॉन 2 डेल्टा एक्स, 700 पक्का 700 माइनस का 700। सर अरे सर 700 कहाँ से आएगा? माइनस सर 70,000 हाँ, 700 कहाँ से आ जाएगा यार? माइनस 70,000 70,000 है ना, तो माइनस का 70,000 अपॉन 0.2 गाइस। ऑलराइट, नो सर कितना आ रहा है यार? सर माइनस माइनस का का 7 लाख आएगा, 7 लाख आएगा 7 शायद, है ना? सर 7,000 आएगा और 7,000 आ रहा है नीचे से क्या? पॉइंट हट के 70,000 हो जाएगा, अच्छा, तो नहीं एक 2 ही सेकंड यार, बचेगा बस। 300 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा गाइस? 90,000 है ना? सर 16,000 माइनस सॉरी हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। 16,000, 300 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 90,000, और 400 का स्क्वायर सर करेंगे गाइस तो यह आएगा 1 1 लाख लाख 60,000। 60,000। तो 1 लाख 60,000 माइनस 90,000, सही तो है, 70,000 तो आएगा, ठीक ही तो यस सर, है ना? ठीक है बिल्कुल ये अपना। यस सर। तो अब इसको अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना आ जाएगा माइनस का 3,50,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट ओके गाइस? यस जिसको भी सर, डाउट था ए वाले आंसर पार्ट में, मैच नहीं कर रहा था आंसर क्या गिवन है पीछे इसका? यही है। सर, एक जीरो ने कम है एक जीरो कम इस है। वजह से। अच्छा, तो अब यही आंसर आएगा बेटा इसका यार, है ना? ओके सर। ठीक है, अब बी पार्ट भी निकाल लेंगे अपन इस अकॉर्डिंग। बी पार्ट में आपसे केवल सर टाइम पूछा सेम है, उसमें भी यही सेम। ठीक है। तो बी पार्ट के अंदर ये हो जाएगा अपना v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो 300, तो ये आ जाएगा माइनस का 100 अपॉन माइनस का 3,50,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3,500 सेकेंड्स। गैस ये होना चाहिए टाइम इसका, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करके देखना ना गाइस, अगर आगे और सॉल्व करा हुआ है तो। देखो कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? क्वेश्चन नंबर 1 1 मिनट। जिसको डाउट था क्लियर हो गया क्या? तो कितना आएगा ये 1/3500? अब यार इसको सर देख लो सॉल्व पॉइंट करके यार। 00028। हाँ जो भी आएगा मतलब यार, हाँ एक बार कर लेना सॉल्व, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पीछे सर 0.29 दो। यस सर, 0.29, पीछे वाले आंसर में तो। नहीं पीछे यस आंसर सर। गड़बड़ है फिर यार, थोड़ी सी गड़बड़ है फिर इसके। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट, ओके। मयंक, राघवेंद्र, ओम, वंदित, बेटा सब लोग वीडियोस ऑन करो अपने अपने एक बार, है ना? सर नेटवर्क इशू। ठीक है, ओके।
ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन रिव्यू 2.3 का, ठीक है। अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज अ वेलोसिटी इतना, एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, 2 सेकंड के बाद उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। गाइस सबसे पहले तो अपन इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लें। डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी फाइनल पोजीशन है -5 और इनिशियल पोजीशन है 2, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो आएगा गाइस, ये आएगा आपका -7 सेंटीमीटर। क्या एग्री कर रहे हैं सब लोग? राघवेंद्र, वंदित, यस सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। यस सर। इसके अलावा गाइस इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो u आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है गाइस आपको इसके अंदर 2 सेकेंड्स, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। गाइस डेल्टा एक्स समझ में आगे कैसे निकाला अपन ने? u पता है, t पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो गाइस अपन कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें यहाँ पर? सर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यस Second. एग्जैक्टली, वेरी गुड राघवेंद्र। तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपका डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें, डेल्टा एक्स पता है, u पता है, t पता है, बस केवल a फाइंड करना है गाइस। कर लेंगे इसको सॉल्व अपन, यस सर। ठीक है, ओके, ऑलराइट। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 गाइस। सर एक बार 6th में बता दो सर। 6 वाला भी है क्या? ठीक है, ओके, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस the minimum distance required to stop a car moving at 35 km per hour is 40 meter। अगर उसकी स्पीड डबल हो गई यानी कि 35 से 70 हो गई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा, एक्सेलरेशन सेम है गाइस इसके अंदर, यस सर। है ना? या देखो इसके अंदर अपन Proportionality। प्रोपोर्शनलिटी से कर सकते हैं अपन, ठीक है। देखना एक चीज, देखो गाइस आपने ये पढ़ी है इक्वेशन v स्क्वायर कहीं होगा u उस स्क्वायर। रूम में होगा, उस रूम में। टू यूज कर। एक सेकंड गाइस, सबको म्यूट कर रहा हूँ मैं, है ना एक बार। ओके, तो देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, ये होता है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि कार जो है वो स्टॉप कर गई है गाइस, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो u स्क्वायर, सिंस यहाँ पर रिटार्डेशन होगा तो माइनस साइन लगा देता हूँ मैं, 2a डेल्टा x, ठीक है। तो गाइस इसको देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, u स्क्वायर बराबर 2a डेल्टा x, ऐसा अपन लिख सकते हैं, u स्क्वायर बराबर 2a डेल्टा x। अब सिंस यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दोनों केस में, तो वी कैन से दैट u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, ठीक है। तो गाइस देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर बराबर डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा x2, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है गाइस केस में। अब आपको देखो u1 कितना सर ये गिवन है, कैसे लिखा? कौन सा वाला बेटा? सर u1 स्क्वायर देखो बाय u2 देखो स्क्वायर इक्वल। u स्क्वायर प्रोपोर्शनल है डेल्टा x के, तो इसका मतलब u1 स्क्वायर u स्क्वायर का रेशियो बराबर आएगा डेल्टा x के रेशियो के बराबर, तो इसको अपन रेशियो के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ओके सर। ठीक है विशाल? यस सर। ओके, ऑलराइट। तो अब देखो जरा इसके अंदर u1 कितना गिवन है, u1 है आपका बेटा 35, अभी आपको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की इसको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। u2 कितना है 70, तो ये हो गया 70। डेल्टा x1 कितना है 40, और आपको गाइस डेल्टा x2 फाइंड करना है। देखो समझ में आया क्या मैंने क्या करा विशाल? ठीक है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये अपना इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो आपका डेल्टा x2 जो आएगा सॉल्व करके 160।
यस एग्जैक्टली, वो आपका आंसर रहेगा 160 मीटर्स। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल। सर वो सर ने लेक्चर में तो वो मतलब ऐसे रेशियो से नहीं करा था दूसरा। सर ने कैसे करा था इसको? सर ने इसको सर ऐसे ही करा था, पर वो सर का समझ में नहीं आया था। अच्छा, अभी क्लियर है क्या बिल्कुल ये मेथड सर का? श्योर, आगे बढ़ सकते हैं अपन। सर उन्होंने पर डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी, तो सर वो वाला पूछ रहे हैं। डायरेक्ट वैल्यूज सर वो मतलब सर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हाँ फिर हाँ हाँ उसमें हाँ। अच्छा, फिर सर ने इसकी 35 का वेलोसिटी डबल हो को रहा है। डबल कर दिया, जैसे डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एक्चुअली हाँ ना सर 4s आ जाएगा। हाँ यशवीर, बात तो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सर ने ऐसा का ऐसा ही करा है, बस मैंने थोड़ा सा लंबे मेथड से करा है, सर का थोड़ा सा शॉर्टकट था बस। तो ठीक है, वो वाला बता डिफरेंस दो। बिल्कुल सेम है। देखो उसके अंदर ऐसा है कि ना, जैसे यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल है डेल्टा एक्स के, अब सिंस इनिशियल वेलोसिटी डबल हो गई है, 2u हो गई है, तो 2u का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है वो फाइनल डेल्टा एक्स जो होगा वो इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा बस। इसमें सर का बस यही कंसेप्ट था। यस सर। ठीक है, तो इनिशियल कितना था? 40, तो 40 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 160 मीटर्स। ठीक है, मोर और लेस बात सेम ही, आप कैसे भी सॉल्व करो उसको, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नोट कर लिया क्या इसको? आगे बढ़ सकते हैं अपन। यस सर, लग गया सर। ओके, ऑल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अ पैराशूटिस्ट लैंड्स एट 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है व्हाट इज हर एक्सेलरेशन। ठीक है, बाय फ्लेक्सिंग हर नीज एंड रोलिंग टू अ स्टॉप। बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप करा है ये? 0.6 मीटर्स। ठीक है गाइस, आपको केवल एक्सेलरेशन निकालना है इस केस में। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा एक्स। देखा, आपको इसके अंदर v पता है, u पता है, डेल्टा एक्स पता है गाइस, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका ए पार्ट का। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट ए पार्ट के अंदर? इसको नोट कर लो एक बार आराम से। बी पार्ट के अंदर भी गाइस बिल्कुल सेम है। बी पार्ट के अंदर जो आपका डेल्टा एक्स है वो है गाइस 0.1 मीटर। तो सेम आपको यहाँ पर सेम तरीके से सॉल्व करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा एक्स। पहले पार्ट में डेल्टा एक्स 0.6 है, सेकेंड पार्ट में डेल्टा एक्स गाइस 0.1 है। कर लेंगे इसको अपन आगे सॉल्व, या करके बताऊं मैं एक बार? सर हो गया सर। हो गया, डन। चलो ऑल राइट बेटा। ओके, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इट इज सेम सर एज क्वेश्चन 12th नंबर में 6। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर 12th में एक्सीलरेशन दोनों में नेगेटिव आएगा ना? बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है पार्टिकल की, इसलिए। ठीक है, सर पीछे आंसर में दोनों पॉजिटिव दे रहा है। नहीं वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा यार उसका, हो सकता है मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा। ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जिसका भी डाउट था बिल्कुल सेम है एज क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी ट्राई करा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई करना गाइस। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 14। A runner of mass starts from rest. Guys, initial velocity 0 and accelerates. आपको acceleration given है 1.25 meter per second square until she reaches a velocity of 5 meter per second. Okay, guys, final velocity है 5 meter per second. She then continues running at constant velocity. ठीक है, how long does a runner to travel 175 meters? ठीक है गाइस, देखो इसमें अपन सबसे पहले क्या करें, इसमें अपन सबसे पहले तो जो पहले पार्ट में जो एक्सेलरेशन है इसका अपन इसका अपन टाइम कैलकुलेट कर लें एक बार। ठीक है, तो अपन पहले पार्ट का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं।
टाइम बराबर हो जाएगा आपके पास, दैट इज v माइनस u अपॉन a। ऑलराइट, तो गाइस v5 है, u0 है, तो गाइस 5 अपॉन 1.25, ये कितने से जाएगा? ये जाएगा 4। ऑलराइट, तो इसको टाइम लगा 4 सेकेंड्स गाइस इसको ट्रैवल करने में। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब अपन पहले पार्ट का गाइस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट का डिस्प्लेसमेंट अपन निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, तो u 0 है, v की वैल्यू 5 है अपॉन 2, और टाइम की वैल्यू है गाइस 4, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर्स। क्या ही ठीक है? यस सर। अब 10 मीटर्स के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है गाइस कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो अगला डिस्प्लेसमेंट होगा 175 पूछा है अपन से, तो वो जाएगा आपका 165 मीटर्स, और इसको इसने कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करा है। तो अगर अपन को T2 कैलकुलेट करना है तो गाइस 165 को डिवाइड करते हैं अपन पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी से, तो वो थी 5, तो 165 अपॉन 5 दैट इज 33 सेकेंड्स। ठीक है, तो गाइस टोटल टाइम कितना हो गया? 33 दूसरे पार्ट का आया, पहले पार्ट का 4 सेकेंड्स आया, तो अपने पास टोटल टाइम हो गया गाइस इसका 37 सेकेंड्स। ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 14 को गाइस सॉल्व कर सकते हैं। देखो कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर? नो सर। ओके, ऑलराइट, तो ये अपनी 37 कैसे आया? यही कह रहे हो क्या तुम यशवीर? यस सर। देखो पहले पार्ट का टाइम कितना था? 4 सेकेंड्स। यस सर, आ गया। ठीक है, सर वो नीचे देख रहा था। आप दोनों को ऐड कर देना है अपन को पास के बाद। सही, वो 11th वाला भी उठा देना। ओके, 11th वाला, ठीक है, 11th वाला ये। ओके गाइस, a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes between the 2 points P and Q, separated by a distance and velocity is इतना। ठीक है गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सपोज ये आपका P पॉइंट है और सपोज दिस इज योर Q पॉइंट। आपसे पूछा है एग्जैक्टली मिडवे, तो ठीक है, तो मान लो कि ये डिस्टेंस आपका d/2 है, ये डिस्टेंस आपका d/2 है। ऑलराइट, P पे वेलोसिटी है 30, Q पे वेलोसिटी है 40, और आपसे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे पूछा है। तो गाइस अपन मिड पॉइंट पे x मान लेते हैं वेलोसिटी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अपन इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और गाइस ये पॉइंट है C अपना। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अब गाइस देखो A से लेकर B के लिए अप्लाई करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिटवीन A टू B अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी x स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर, मान लो कि एक्सेलरेशन a है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ गाइस? d/2। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा सॉल्व करके? ये हो जाएगा मेरे पास 900 प्लस 80। इसमें गाइस कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्का है? नो सर। ओके, अब गाइस B से लेकर C के लिए अप्लाई करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बिटवीन B टू C। तो फाइनल वेलोसिटी है 40 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी x स्क्वायर, मान लो कि एक्सेलरेशन a है और वापस से डिस्प्लेसमेंट है d/2। ठीक है, तो गाइस ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस AD। ठीक है क्या ये? ठीक है, अब दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। गाइस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन
टू को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आपके राइट साइड में क्या आएगा, देखना राइट साइड में आपके आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है, और गाइस सॉरी लेफ्ट साइड में आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। गाइस राइट साइड में आप देखोगे एडी से एडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 900 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आकर के प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 40 स्क्वायर राइट साइड में जाकर के ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये जाएगा 2500। ठीक है, तो गाइस आपका x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका सॉल्व करके दैट इज अंडर रूट ऑफ 1250 मीटर पर सेकेंड, और 1250 के आसपास का स्क्वायर ढूंढ लो। 35 होता है, 25 रूट 2 35 होता है, मतलब ओवरऑल 35 के आसपास आंसर आएगा इसका। ठीक है, यस सर 25 रूट 2 होगा। हाँ 25 रूट 2 को सॉल्व करो, कितना आएगा 25 रूट 2 को 1.4 लगभग रूट 2 1.4 होता है ना, तो 34.8 समथिंग 35 समथिंग ही आएगा। देखो गाइस समझ में आएगा वाला क्वेश्चन, पक्का क्लियर है सबको? यस सर। ओके गाइस, ऑलराइट, तो ये आपका हुआ सेक्शन रिव्यू 2.3। ठीक है, सेक्शन रिव्यू 2.4 गाइस। सर 6th। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सर 4th क्वेश्चन। नंबर 4। ओके, और देखो गाइस सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15th 15 वंदित है ना? यस सर 19 भी सर। ओके, सर 15 क्वेश्चन नंबर 7 और 19 बी एंड क्वेश्चन नंबर 7। चलो ऑलराइट, ओके सर 8th। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 8th, ठीक है 8th, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं इसको अब। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्टिंग कर रहे हैं गाइस अपन। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में a stone is thrown vertically upwards. On its way up, it passes point A with speed v, point B 3 meter higher than A with a speed v by 2. Calculate the v maximum height reached by the stone above the point B. ठीक है गाइस, देखो ऑलराइट, अगर अपन सपोज ये देखें, तो मान लो यहाँ से अपन ने इसको लॉन्च करा, ठीक है, और अज्यूम करो कि यहाँ से एक पार्टिकल को अपन ने थ्रो करा है गाइस अपवर्ड यू स्पीड से, तो ये ऊपर जा रहा है। सपोज ये आपका गाइस ए पॉइंट है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है सपोज v, और इसके ऊपर गाइस एक और पॉइंट है b। यहाँ पर ये जो पॉइंट है B, ये A से 3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ पर गाइस स्पीड हो गई इसकी v by 2। इसका मतलब ये और ऊपर जाएगा, मान लो कि ये पहुँच गया अब C पॉइंट पे, जहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी गाइस 0। तो डायग्राम बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। अब मेरे को क्या फाइंड करना है? सबसे पहले ए पार्ट के अंदर मेरे को v फाइंड करना है गाइस, तो अप्लाई करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन ए एंड बी। अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल टू 2gh हो सकता है। v इक्वल टू 2gh कैसे हो पाएगा यार? अपन को h तो पता ही नहीं ना, यहाँ पर अपन को h नहीं पता है, सर वो s भी अटक रहा था है ना? तो अगर अपन a से लेकर b में अप्लाई करते हैं, तो a से लेकर b में क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि v by 2 का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस का 2g इंटू 3। माइनस साइन क्यों आया गाइस? क्योंकि अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए।
ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो जी की वैल्यू आप चाहो तो 10 ले लेना यहाँ पर। जब आप 10 ले लोगे तो आई होप ए पार्ट में आपको v आ जाएगा सॉल्व करके। कर लेंगे इसको अपन, या एक बार करके बताएं इसको गाइस, सर एक बार करके एक बार बताना। सॉल्व कर लें इसको, ठीक है, ओके ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब जैसे मान लो कि मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो v/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा v²/4, इधर है v², 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 10 इंटू 3, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 3 60 गाइस। तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व करके 3v²/4 बराबर 60। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा आपके पास देख लो, v विल बी अंडर रूट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, यस सर। तो रूट 80 को अपन अप्रोक्सीमेटली 9 लिख के सॉल्व कर सकते और हैं। √5। हाँ, क्योंकि 81 का स्क्वायर क्या, 81 किसका 9 का होता है ना स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट एक ही कम है बस केवल। ठीक है, तो अपन इसको √9 लेकर अपन 9 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बी पार्ट कर लेंगे गाइस सॉल्व इसका। यस सर। ठीक है, ओके ऑलराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। An object is fired vertically up from the ground. Find the maximum height and the time of flight, given that it loses 30% of initial speed in 1.8 seconds. Okay guys, 30% इसने लूज कर दिया है, तो इसका मतलब इसके बाद बचा कितना? 70%। 0.7 u। ठीक है, एग्जैक्टली। तो फाइनल वेलोसिटी है 0.7 u, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम दे रखा है 1.8 सेकेंड्स, और एक्सेलरेशन है गाइस -g, क्योंकि अपन ने अपवर्ड थ्रो करा है इसको। तो v बराबर u प्लस 80, v की वैल्यू है 0.7 u, इनिशियल वेलोसिटी u रहेगा, a की वैल्यू -g और t की वैल्यू है 1.8। ठीक है गाइस, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3 u बराबर 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g। और आपसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपके पास u/2u/g के टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि वापस ऊपर जाकर के वापस नीचे आना। ठीक है, सो इट विल बी 2u/g। सर ये 0.3 u कैसा आया? देखो 0.7 u जब इस u से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर जाकर के, तो कितना आएगा? ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। A person sitting on the top of a building is dropping balls at regular intervals of 1 second. तो मेरे को 3rd, 4th, 5th बॉल की पोजीशन निकालनी है गाइस जब 6th ड्रॉप होने वाली है। ठीक है, तो जैसे मान लें अपन कि ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो कि ये कोई पर्सन बैठा हुआ है इधर, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से बॉल्स, इसके हाथ में बहुत सारी बॉल्स होगी। ठीक है, तो एक एक करके बॉल को फेंक रहा है नीचे। ठीक है, मतलब ड्रॉप कर रहा है, सॉरी फेंक नहीं रहा है, ड्रॉप कर रहा है। जैसे ही इसके हाथ में 6th बॉल है, तब तक 5th बॉल यहाँ पहुंच चुकी होगी, 4th बॉल यहाँ होगी, 3rd बॉल यहाँ होगी। इज दैट ओके गाइस? यस सर। ठीक है, तो मेरे को बताओ 6th बॉल में और 5th बॉल में कितने सेकंड्स का गैप होगा? 1 सेकेंड। 6th और 4th में सब में 1 सेकेंड। 2 सेकंड्स का, और अच्छा, 6th और 3 इसमें में तो- है ना, इसमें हो जाएगा गाइस आपका 3 सेकंड्स।
ऐसे। इज दैट ओके? तो अगर मेरे को Yes, sir. फिफ्थ बॉल की पोजीशन निकालनी है तो u तो 0 है, तो हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 है इंटू 1 का 1 स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फोर्थ बॉल की निकालनी है तो हाफ इंटू जी इंटू 2 का 4 स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आपको थर्ड बॉल की निकालनी है तो हाफ इंटू 10 इंटू गाइस 3 का स्क्वायर। इस तरह से कर लेंगे अपन सॉल्व इसको। देखो समझ में आया क्या? अच्छी तरीके से क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। यस ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन अब। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, मैंने किसी को एक्सप्लेन किया था यहाँ पर इसको, फेज नंबर 7 में एक्सप्लेन किया था किसी को। देखो क्वेश्चन ये है, क्या था? अच्छा आपको ही किया था क्या ये वाला? यस यस सर। ओके ओके ठीक है। तो अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो एक और बार वापस से। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देखो दीजिए। एक बार वापस से इसमें देखो बेटा, ऐसा है कि ना यहाँ पर एक फ्रिस्बी रखी हुई है। फ्रिस्बी जो है वो ग्राउंड से 6.9 मीटर की हाइट पर है और पर्सन जहां से थ्रो करता है वो हाइट है 1.3। तो इसका मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 6.9 माइनस 1.3, तो ये हो गया 5.6। पक्का? ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ से स्टोन को कितनी स्पीड से लॉन्च करूं कि ये यहाँ पे स्ट्राइक करे 3 मीटर पर सेकेंड से। तो इनिशियल तो मेरे को फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके राघवेंद्र, और एक्सेलरेशन गिवन है इसके अंदर। एक्सेलरेशन बेटा जो भी होगा माइनस जी के बराबर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर अपन थर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो दैट इज वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। तो देखो आपको v पता है, a पता है, डेल्टा x पता है, तो इसको सॉल्व कर लेना। आई होप आपका u आ जाएगा सॉल्व करके इससे आंसर। राघवेंद्र कर लेंगे इसको अपन पक्का? Yes, सर sir. ग्रेविटी के अपोजिट में अगर लेते तो माइनस ही लेंगे ना? एग्जैक्टली ठीक है गाइस। इसको मैं स्क्रॉल कर दूं अब राघवेंद्र? Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा, ऑल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर गाइस 15 देखो अब। A certain freely falling object requires 1.5 second to travel the last 30 meter. ओके, जैसे मान लो कि ये अपना सरफेस है, ठीक है, और सपोज यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आखिरी के 30 मीटर यानी कि ये लास्ट के 30 मीटर ट्रैवल करने में लगे हैं इसको 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो मुझसे पूछा है कितनी हाइट से हमने इसको गिराया होगा। तो गाइस मेरे से ये वाली हाइट पूछी गई है। ऑलराइट, ओके, तो अब देखो जैसे सपोज ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी गाइस? ये हाइट हो जाएगी h माइनस 30, ठीक है, और ये वाला टाइम भी कितना हो जाएगा? t माइनस 1.5। अज्यूम करो कि इसकी टोटल हाइट h है और टोटल टाइम इसको लगा है t नीचे गिरने में। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, यस। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इसको पॉइंट्स मार्क कर देते हैं गाइस। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। सो फ्रॉम A टू C गाइस, A से लेकर C के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो। तो डेल्टा एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर h है, u 0 है, तो हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। इज दैट ओके? ऑलराइट, यस सर। अब अप्लाई करो फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी के लिए डिस्प्लेसमेंट है h माइनस 30, u 0 है, तो यहाँ पर आएगा हाफ
इंटू जी इंटू टी माइनस 1.5 का स्क्वायर। आई होप क्लियर बिल्कुल ये पॉइंट। ओके सो गाइस h की वैल्यू अगर अपन g को यहाँ पे 10 ले लें तो h कितना आएगा 5t स्क्वायर। से yes और no है ना? Yes. सर ठीक है, अब अगर अपन इसको 5t स्क्वायर कर दें तो h की जगह पुट कर दो 5t स्क्वायर माइनस 30 बराबर g की वैल्यू 10 ले लो तो यहाँ पर आएगा 5t माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब गाइस देखो ये इक्वेशन आ रही है आपकी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको t मिल जाएगा यहाँ पर, और एक बार आपको अगर t मिल गया तो h बराबर 5t स्क्वायर में आप सब्स्टिट्यूट कर देना t को, तो गाइस आपको इससे हाइट मिल जाएगी। कर लेंगे इसको सॉल्व अपन, एक बार ट्राई करके देख लेना। Yes, sir. ठीक है, बस जस्ट आप एक मेथड नोट कर लो कैसे अपन को सॉल्व करना है इसको। ओके गाइस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। यार ये टाइम ओवर होने वाला है गाइस, एक बार है ना, जो मैंने आपको लिंक भेजा है ना, जो मैंने आपको लिंक सेंड करा है उससे वापस से रीजॉइन करो गाइस एक बार। एक बार वापस से रीजॉइन करें जो मैंने आपको लिंक भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपसे कह रहा है एन एनसीसी परेड इज गोइंग at a uniform speed of 6 किलोमीटर per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting। ठीक है ओके ओके ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 19 आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान लो ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, और सपोज दिस इज योर ट्री, ठीक है, और यहां से गाइस 16.2 मीटर की हाइट पर मीटर की हाइट के ऊपर कोई बेरी है, ठीक है, कोई बर्ड बैठी है उसके ऊपर, ठीक है, और बर्ड ने एक बेरी को ड्रॉप कर दिया नीचे, ये बेरी यहाँ से ड्रॉप कर गई, ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ से एक एनसीसी परेड आ रही है कोई, ठीक है, और परेड की जो स्पीड है वो एकदम कांस्टेंट है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बेरी है जब ये नीचे गिरेगी तो इस पेड़ से कितनी दूरी पे वो पर्सन खड़ा है जिसके ऊपर ये बेरी गिरने वाली है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, पेड़ से जो बेरी गिरेगी गाइस, वो जब नीचे गिरेगी तो वो पर्सन कितनी दूरी पर खड़ा होगा ट्री से जिसके ऊपर ये बेरी गिरने वाली है। क्योंकि वो पर्सन आगे बढ़ेगा, बेरी नीचे गिरेगी, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब पर्सन जस्ट बेरी उसके ऊपर गिर जाएगी। ओके, तो अब अपन क्या करें, अपन सबसे पहले तो यहाँ पर बेरी के नीचे गिरने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गाइस टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 है तो हाफ gt स्क्वायर जाएगा h, तो t आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ऑलराइट गाइस, अब आपके पास हाइट कितना गिवन है, हाइट है आपके पास 16.2 और g की वैल्यू है 10, ठीक है। सिक्सटीन पॉइंट टू इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 32.4 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास t हो जाएगा दैट इज 3.24,
और गाइस 3.24 जो होता है वो होता है 1.8 सेकेंड्स। इतने टाइम बाद वो बेरी नीचे गिर जाएगी गाइस। ऑलराइट, तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो पर्सन कितनी दूरी पर होगा जिसके ऊपर ये बेरी गिरने वाली है। सो डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम, तो एनसीसी परेड की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट कर लें अपन मीटर पर सेकंड में, तो 6 इंटू 5/18 5/3 meters per second. 1.8, ठीक है। तो याद आएगा आपके पास 3 मीटर्स। इसका मतलब वो जो पर्सन है वो 3 से 3 मीटर की दूरी पर होगा जिसके ऊपर गाइस ये बेरी गिरने वाली है। एक बार देख लो, क्लियर समझना आएगा सबको। फिर डी फिर से बताना। देखो डी अपन कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, तो एनसीसी परेड की स्पीड है 6, कन्वर्ट कर लो उसको मीटर पर सेकंड में, टाइम अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो याद आएगा आपके पास 3 मीटर्स। देखो समझ में आया कि अच्छी तरीके से, यस सर। ठीक है, ऑल राइट। तो गाइस इस तरह से अपन यहाँ पे ये डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन रिव्यू गाइस 2.4 फिनिश हुआ यहाँ पर। सर एक मिसलेनियस एग्जांपल्स में फर्स्ट वाला बता दो। ओके, मिसलेनियस एग्जांपल में नंबर 1, a balloon is going upwards with a velocity of itna, it releases a packet when it is at a height of 65 meter from the ground. How much time does the packet will take to reach the ground? देखो बेटा, इस केस में जो पैकेट का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 65 मीटर, एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो बलून की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो पैकेट गिरेगा वो एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। इनर्शिया की वजह से वो पहले पैकेट ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे गिरेगा बेटा। तो जो इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी, सिंस वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अपन अपवर्ड को माइनस साइन लिया है अपन ने, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी -12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर अपन को यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है क्या, पक्का? यस सर। ऑलराइट, ओके सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मेरे को किसी ने भेजा है, राघवेंद्र। ओके राघवेंद्र, क्वेश्चन नंबर 20 अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ अ टेनिस बॉल यू ड्रॉप इट ऑन टू अ फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ इतना, रिबाउंड करता है इतना और कॉन्टैक्ट टाइम इतना है बेटा, ऑलराइट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर सपोज ये वो फ्लोर है, तो बेटा पहले अपन ने इसको 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप करा, तो कितनी स्पीड से ये ग्राउंड पे टकराएगा इसको अपन कैलकुलेट कर लें। तो v1 हो जाएगा √2gh1। राघवेंद्र ठीक है क्या? Yes sir. ठीक है। सो 2gh1 कितना हो गया, 2 इंटू 10 20 20 इंटू 20, 20. तो v1 आपके पास हो जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। Yes sir. अब इसके बाद ये टकरा करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टकरा करके जब ये ऊपर जाएगा तो v2 कितनी हाइट तक गया, कितनी हाइट तक गया ये ऊपर, ये गया 5 मीटर पर, तो v2 वापस से हो जाएगा √2gh2। सो g की वैल्यू 10, तो 20 इंटू 5 100, तो आपके पास बेटा v2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और v1 हो जाएगा गाइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, Downward direction. और टाइम दे रखा है आपको 12 मिली सेकेंड्स। तो गाइस अपन एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। एक्सेलरेशन विल बी v2 माइनस v1 अपॉन t, ठीक है। सो v2 Yes sir. v2 है 10, v1
सिंस v1 की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको अपन -20 लिखेंगे और टाइम है 12 मिली सेकेंड्स, तो मिली मतलब 10⁻³ ठीक है। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेना अब 30/12 × 10⁻³ ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं आगे अब पक्का। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर है। राघवेंद्र क्लियर हो गया क्या पक्का? यस सर। ठीक है सर alright। एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। देखो बेटा, सपोज पहले ये 20 मीटर की हाइट से गिर रहा है, कितनी स्पीड से ग्राउंड पे टकरा रहा है पहले अपन ने वो कैलकुलेट कर लिया विशाल। ठीक है, Yes, तो sir. वो टकरा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, उसके Yes. बाद टकराने के बाद ये ऊपर गया 5 मीटर की हाइट पे, तो कितनी स्पीड से ऊपर गया अपन ने वो कैलकुलेट कर लिया, तो वो आया 10 मीटर पर सेकंड अपना। यस सर। ठीक है, बस अपन ने फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके सर, थैंक ओके यू। ऑलराइट। ओके गाइस, तो अपन ने आज के डिस्कशन में सेक्शन रिव्यू 2.3 और 2.4 कंप्लीट फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आप इनको एक बार अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में अपन जो है ये डिस्कस करेंगे आपका सेक्शन रिव्यू 4.1। गाइस सेक्शन रिव्यू 4.1 ट्राई करा के आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, 4.1 और 4.2 अपन डिस्कस, 4.3 तक डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, चलो। सर एक्सरसाइज 2 में प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 2 में प्रॉब्लम है बेटा, वो मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना आप, है ना। व्हाट्सएप पे जो भी डाउट है एक मतलब एक एक क्वेश्चन करके आप ऐसे धीरे धीरे सेंड कर देना, तो अपन धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे इसको। यस। ठीक है, चलो ऑलराइट गाइस, ओके। एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। थैंक यू सर। ऑलराइट, थैंक यू सर। एक सेकंड गाइस, है ना, जस्ट अ मोमेंट। आप लोग के पास अटेंडेंस की मेरे को एक वो लेनी है, अभी लेफ्ट मत करना कोई भी। ओके, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है वो अटेंडेंस लेनी थी मेरे को बस केवल। ओके चलो ऑलराइट गाइस, ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।